बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के बाब 14 मादा की हालतें और उनमें तब्दीलियां के मशक के ये कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज करेंगे। तो सही जवाब पर हमने टिक करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक ठोस, माया और गैस के दरमियान बुनियादी फ़र्क इस वजह से है ज़रात की हरकत में फ़र्क। जी बिल्कुल, ज़रात की कीमियाई खसूसियात नहीं, कीमियाई खसूसियात का कोई नहीं है लेना देना। ज़रात के साइज़ नहीं, साइज़ पर भी नहीं है, ज़रात के शक्ल पर भी नहीं है, ठीक है। सो ज़रात की हरकत में फ़र्क होता है। अब स्टूडेंट्स इसको ज़रा यहाँ पर समझिएगा। तो ये हमारे पास मादे की तीन हालतें हैं, ठोस, माया, गैस, ठीक है। ठोस के ज़रात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जकड़े हुए होते हैं अपनी अपनी जगह पर, तो इनमें आज़ाद हरकत नहीं होती। माया में भी मतलब आज़ाद हरकत होती है, बट इनके दरमियान उतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी गैस में होती है। तो गैस में हरकत तेज़ होती है, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि गैस में मौजूद जो मालिक्यूल्स उनके दरमियान खाली जगह बहुत ज़्यादा है। ये मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इनमें आज़ाद हरकत ज़्यादा होती है और इसमें थोड़ी होती है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें आज़ाद हरकत नहीं होती बल्कि सिर्फ वाइब्रेशन होती है, या अपनी जगह पर ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो तीनों मादे की हालतों में ज़रात की हरकत में फ़र्क होता है, इस वजह से ये ठोस, माया और गैस अलग-अलग हालतें होती हैं, ठीक है। तो चलें आप देखते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक ठोस, माया और गैस के दरमियान बुनियादी फर्क ज़रात की हरकत में फ़र्क होता है बेसिकली। तो अल्फ ऑप्शन को स्टूडेंट्स आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अल्फ ऑप्शन को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इवेपोरेशन की शरह गर्म करने पर घटती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, ये ना इवेपोरेशन हमने समझा था कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है ना ऐसे, हाँ, और हम इसको गर्म नहीं कर रहे। गर्म किए बगैर ही ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स है ना, ये यहाँ पर सतह पर आएंगे और सतह से बहरात बनकर उड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर बहरात बनकर ऊपर उड़ जाएंगे। तो इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं और ये सतही अमल होता है। अब अगर हम इसको गर्म कर लें, लाइक इसको हम आग के ऊपर रख लें या टेम्परेचर हम दें, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इनकी हरकत तेज हो जाएगी। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर उड़ेंगे ना, हाँ, फिर इनकी हरकत जो तेज होगी ऐसे तेजी से जाकर ऊपर जाकर उड़ जाएंगे। सो गर्म करने पर इवेपोरेशन ज्यादा होती है, बढ़ती है, ये हमने बात समझी थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी को स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट करना है। इवेपोरेशन की शरह गर्म करने पर बढ़ती है, तो घटती नहीं है, यकसा भी नहीं रहती, यानी कि एक जैसी नहीं रहती, और पहले घटती है फिर मजीद गर्म करने पर बढ़ती है, ऐसा तो नहीं होता, घटती है ही नहीं है गर्म करने पर, गर्म करने पर बढ़ती ही बढ़ती है। सो ऑप्शन बी को स्टूडेंट्स आपने सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, ज़रात के मबैन कशिश सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में। अब इसकी क्या वजह है? ठोस में क्यों कशिश सबसे ज्यादा है? दोबारा फिगर पर आ जाए जो मैंने बनाई हुई है। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स देख लें, ठोस में जो ज़रात है ना वो एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े हुए हैं, करीब करीब है, जकड़े हुए हैं। माया में तो दूर है ना, और गैस में और दूर हो गए। अब इसका मतलब क्या है कि जो ठोस है इसमें मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं और एक दूसरे के साथ मजबूती से कशिश की इनकी फोर्स है ठोस में, क्योंकि करीब है। तो दो मॉलिक्यूल जितने करीब होते हैं उनमें कशिश उतनी ज्यादा होती है, और अगर वो दूर दूर है तो कशिश कम होती है, क्योंकि दूर है, जाहिर सी बात है, तो कशिश तो नहीं करेंगे ना क्योंकि दूर है, और इसमें ये करीब करीब है तो इनमें कशिश ज्यादा है। सो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। इन तीनों हालतों में, इवन अगर हम प्लाज्मा भी ले लें, इन चारों हालतों में जो ठोस है उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल जकड़े हुए हैं, करीब करीब होते हैं, तो इनमें कशिश की मजबूत कुव्वतें होती हैं, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, ज़रात के मबैन कशिश सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस मॉलिक्यूल्स में, या ठोस के ज़रात में जो कशिश है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कुछ गैसों के बहारात को ठंडा करने पर ये बराह रास्त ठोस हालत में तब्दील हो जाते हैं। इस मंजर को क्या कहते हैं? यानी कि गैसों के बहारात है ना, और उनको हमने ठंडा किया तो वो माया में आए नहीं बल्कि ठोस में चले गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। डिपोजिशन जो तारीफ पीछे से मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो गैस है वो ठंडा करने पर बराह रास्त ठोस में आ जाती है, गैस में नहीं आती, ठीक है, सॉरी माया में नहीं आती। ये मैं आपको बताता हूं, यहां से अगर आप समझो ना, तो ये है ना कि ये गैस है ना, तो गैस डायरेक्ट ठोस में आएगी। अगर ठोस डायरेक्ट गैस में जाएगा तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, अगर गैस ठोस में आएगी तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। ये सब्लिमेशन का उल्ट होता है, ठीक है। पीछे से भी समझ लें, फिर हम यहां सारे लिख भी लेंगे, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स देख लें, डिपोजिशन सब्लिमेशन के उल्ट है, और इसमें एक गैस माया में तब्दील होने के बगैर सीधी ठोस हालत में आ जाती है, यानी कि गैस माया में नहीं होती बल्कि सीधी ठोस में आ जाती है, तो ये डिपोजिशन होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो स्टूडेंट्स, ये गैसों के बहारात को जब ठंडा करते हैं तो वो डायरेक्ट ठोस में आ जाए, माया में ना जाए, तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। तो दाल पल आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपने टिक कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, कि अगर गैस सीधी चली जाए ठोस में, यानी कि गैस को ठंडा किया और ये ठोस में चली जाए, तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी भी हम यहाँ जैसे जैसे आएंगे तो वो लिखेंगे ताकि आपको सब ये समझ आ जाए, ठीक है। तो ये डिपोजिशन है जी, गैस सीधी ठोस में आएगी, माया में नहीं जाएगी, इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, चीज याद रखनी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, पांचवा है तबई हालत जिसमें ज़रात सबसे ज्यादा तवानाई रखते हैं। तो तवानाई सबसे ज्यादा किस में रखते हैं? जिसमें उनकी हरकत तेज होती है, क्योंकि हरकत काइनेटिक एनर्जी होती है, हरकी एनर्जी होती है। तो ठोस में तो जुड़े हुए हैं, वो हरकत नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं, माया में थोड़ी हरकत करते हैं, और गैस में तो बहुत ज्यादा हरकत होती है। और बहारात जो है ना स्टूडेंट्स, ये कोई फिक्स तबई हालत नहीं है, क्योंकि तबई हालत तो तीन है, ठोस, माया, गैस। बहारात हैं ये पानी के बहारात होते हैं, और किसी के भी हो सकते हैं, तो उसको हम गैस बोलेंगे। तो इसको तो चले छोड़ ही दें, हमने इन तीनों को ही देखना है, ठीक है, क्योंकि बहारात कोई अलग से तबई हालत है नहीं है, ठीक है। तो हमने इन तीनों में से देखना है। तो स्टूडेंट्स गैस में है। अब यहां पर देखें तो जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि गैस में चूंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इनमें हरकत बहुत तेज होती है, तो इस वजह से इनमें तवानाई भी ज्यादा होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती है इनकी हरकत कितनी है। तो इसकी हरकत सिर्फ वाइब्रेशन है, अपनी जगह पर ये वाइब्रेट करते हैं, इसमें थोड़ी हरकत होती है, और इसमें बहुत तेज हरकत होती है, तो इसमें तवानाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो गैस तबई हालत में जो तवानाई है वो सबसे ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन जीम को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इवेपोरेशन माया के मॉलिक्यूल्स में मौजूद कशिश पर किस तरह मुनस्सर है। इवेपोरेशन जो हमने अभी देखा, तो वो माया के मॉलिक्यूल्स की कशिश पर कैसे डिपेंड करती है। तो कशिश में इजाफे के साथ बढ़ती है, नहीं, कशिश में इजाफे के साथ कम होगी, कशिश में इजाफे के साथ घटती है, जी बिल्कुल ये वाला इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है। अब इसकी वजाहत देखिएगा, तो जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये इवेपोरेशन है, अब ये मॉलिक्यूल्स है ना, इनके दरमियान कशिश होती है, ऐसे ये कशिश एक दूसरे को सारे ये कशिश कर रहे हैं, अगर लाइक यहाँ भी हैं, तो ये सारे एक दूसरे को लाइक कशिश ऐसे कर रहे होते हैं, इनमें कशिश होती है। अब अगर कशिश बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ऐसे कशिश ज्यादा है, तो ये मजबूती से एक दूसरे की तरफ कशिश करेंगे ना, हाँ, तो फिर ये ऊपर जाकर उड़ेंगे नहीं। तो अगर कशिश ज्यादा होगी ना, आप इस बात को समझिए, अगर इनमें कशिश ज्यादा ऐसे ये एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ये ऊपर जाकर नहीं उड़ेंगे या कम उड़ेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खींचे हुए हैं, तो ऊपर क्या जाकर ऊपर ऐसे उड़ेंगे तो नहीं ना, हाँ। तो कशिश बढ़ने से इवेपोरेशन कम होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऊपर उड़ने की फिर कोशिश कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है, इवेपोरेशन माया के मॉलिक्यूल्स में मौजूद कशिश पर किस तरह मुनस्सर है। कशिश में इजाफे के साथ इवेपोरेशन घटती है या कम होती है, तो बाकी कशिश की ताकत में मुनस्सर नहीं है, नहीं मुनस्सर होती है। कशिश की ताकत में इजाफे के साथ पहले बढ़ती नहीं, पहले बढ़ती फिर बाद में कम नहीं होती। कशिश में जब इजाफा होगा तो हमेशा ये कम ही होती है, जो इवेपोरेशन की शरह है। सो ऑप्शन बे को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, किस गैस के डिफ्यूज होने की शरह तेज तरीन है। तो स्टूडेंट्स जो गैस सबसे हल्की होती है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, यानी कि जल्दी बहारात बनकर यहाँ से गुल मिल जाती है एनवायरनमेंट में या दूसरी गैसों में, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, देखना है कि इनमें से हल्की तरीन गैस कौन सी है। अब ऐसे तो नहीं हमें पता चलेगा, हम इनके मॉलिक्यूलर मासेस मालूम करेंगे, तो इन चारों के मॉलिक्यूलर मासेस हमने स्टूडेंट्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इन चारों गैसों के हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम करने हैं और देखना है कि किसका मॉलिक्यूलर मास कम है, क्योंकि जितनी गैस हल्की होगी उसमें डिफ्यूजन की रफ्तार उतनी ही तेज होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। आपको पता है ना, हल्की चीज जो है वो जल्दी उड़ जाती है, बेसिकली ये चीज आपने याद रखनी है। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है ना वो 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स कितना होता है, 16 होता है, और ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है, तो 2 के साथ जरब करना है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इनको पहले जरब कर लें, जैसे 2 16 बार 32 हो जाएगा, और 12 जमा 32 कर लेंगे तो 44, तो 44 ग्राम ये इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ जाएगा, हाँ, पर मोल भी आगे आप लिख सकते हो ऐसे ना, ऐसे। अच्छा अब ये चले, इसका हमने कर लिया। अब H2S का देखें, इसमें हाइड्रोजन का स्टूडेंट्स 1 होता है, और हाइड्रोजन के आप देख लेना 2 एटम्स हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी करना है, प्लस सल्फर का 32 होता है, ये चीज याद रखनी है। तो 2 एक बार 2 जमा 32, और 2 जमा 32 जो है ये 34 हो जाएगा, 34 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। चलें, ये 34 आया। अब SO2 का स्टूडेंट्स देखें, SO2 में क्या है, सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का अगेन 16 आ गया, और इसके 2 एटम्स हैं यहाँ पर भी, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हमारे पास 32 प्लस 2 16 बार स्टूडेंट्स 32 हो जाएगा। 32 प्लस 32 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स 64 आएगा, तो 64 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। आगे आए HCl, H का 1 होता है, ठीक है, प्लस क्लोरीन का स्टूडेंट्स 35.5 होता है, ये आपने याद रखना है, इनको प्लस करेंगे तो ये 36.5, और ग्राम पर मोल भी लिखने तो अच्छा होता है। अच्छा जी देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर सबसे छोटा है, 44 34 64 36.5, तो 34, तो ये वाला देखें
मतलब 34 ग्राम पर मोल ये जो मोलर मास है H2S का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका जो मॉलिक्यूलर या मोलर मास है वो 34 ग्राम पर मोल इनमें से सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के मतलब एक था और इसके 2 एटम्स और सल्फर का आपको पता है 32 होता है, तो 2 एक बार 2 और 32 34, तो ये 34 इन सब में से कम है। सो इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, जो गैस जितनी हल्की होगी उतनी ही वो तेज डिफ्यूज करेगी, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखनी। हल्की गैस का मतलब है तेज डिफ्यूजन और भारी गैस का मतलब है आहिस्ता डिफ्यूजन। जैसे इन सब में भारी ये है ना SO2, तो SO2 की डिफ्यूजन सबसे कम होगी, सबसे आहिस्ता होगी। ये हल्की है तो इसकी तेज होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। तो MCQs में उन्होंने तेज का पूछा हुआ है तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इस तरह से ये था कि किस गैस के डिफ्यूज होने की शरह तेज तरीन होगी, तो H2S। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर या मोलर मास सबसे कम है 34, ठीक है, बाकियों का ज्यादा है। अच्छा नेक्स्ट देखें, A और B तबई तब्दीलियों को जाहिर करते हैं, इनके नाम लिखने हैं। यानी कि गैस से माया में जाना ये A है, तो गैस से माया में जाना ये A है और माया से ठोस में जाना ये B है। तो A और B क्या होगा? तो स्टूडेंट्स देखें, अगर गैस से माया में आएंगे ना तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और माया से अगर ठोस में आ जाएंगे तो उसको पता है आपको फ्रीज करना बोलते हैं ना, फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे आप पानी को फ्रिज में रखकर उसको बर्फ में तब्दील कर लेते हो तो फ्रीज होता है, ठीक है, वो माया ठोस में चला जाता है। और गैस अगर माया में आए इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे आबी बहारात जो हैं वो शबनम पड़ती है ना, तो रात को वो गैस से माया में आ जाते हैं, तो सुबह सुबह आपको वो आबी बहारात जो हैं वो कतरों की सूरत में नजर आ रहे, तो फिर वो माया में तब्दील हो जाते हैं। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अब यहां पर हम लिख भी लेते हैं ये दोनों कि अगर गैस से माया में आएंगे तो इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कंडेंसेशन। ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये कंडेंसेशन। और अगर माया से ठोस में आएंगे तो इसको हम स्टूडेंट्स फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फ्रीजिंग, ठीक है, ये तो ईजी है। हाँ, तो ए हमारे पास कंडेंसेशन है और बी हमारे पास फ्रीजिंग है, ठीक है जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन जी को सिलेक्ट कर लें। देखें, पहला कंडेंसेशन है, फिर फ्रीजिंग है, ठीक है, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। सो ये कंडेंसेशन मेल्टिंग है, मेल्टिंग नहीं है बेसिकली, अगला जो है ना, पहला तो ठीक है कंडेंसेशन है, बट बाट वाला फ्रीजिंग है। सो ऑप्शन जी को स्टूडेंट्स आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लास्ट MCQ हमारे पास है, एक तालिबे इल्म ने सुबह 6:30 पर मैदान में कोहरा गिरते देखा। ये जो कोहरा होता है ये बेसिकली पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि ठोस शक्ल में होते हैं, बर्फ की शक्ल में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठोस होते हैं, जो कि सुबह 8:30 पर गायब हो गया। यानी कि पहले वो बर्फ की शक्ल में था, ठोस था, बाद में यकदम गायब हो गया। कोहरे को बहारात में तब्दील, अब देखें ये बहारात है, तो कोहरा ठोस होता है, ठोस से बहारात में तब्दील करने से कौन सी तबई तब्दीली वकूफ़ पज़ीर होती है? तो ये स्टूडेंट्स जो तबई तब्दीली होती है इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो बेसिकली सब्लिमेशन में ठोस जो है वो डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाते हैं, वो माया में तब्दील नहीं होते। इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब यहाँ पर लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो बेसिकली सब्लिमेशन, जैसे कोहरा होता है ना, ये ठोस होता है, यानी कि पानी के जमे हुए टुकड़े होते हैं बर्फ के, ठीक है। तो ये डायरेक्टली गायब हो गए। जब गायब हो गए यानी कि माया में नहीं गए, तो गैस बनकर बहारात बनकर उड़ गए हैं। ये चीज समझ आएगी ना? हाँ, तो हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो ये चीज आपने याद रखनी, तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये चीज आपने स्टूडेंट्स याद रख लेनी है जी, ठीक है। तो जो कोरा है वो ठोस से गायब हो गया, यानी कि गैस बनकर उड़ गया, तो वो गायब हुआ ना। अगर वो माया में जाता तो माया के कतरे हमें नजर आते। हाँ, तो इस वजह से ये सब्लिमेशन है, ठीक है। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। तो आपने ऑप्शन जीन जो है स्टूडेंट्स इसे सिलेक्ट कर लेना है जी, सब्लिमेशन, ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे MCQs थे चैप्टर नंबर 1 के। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।